जा रही है। और ये परेड से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम अमित शाह को आप देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह। गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तस्वीर आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, नीमच से आपको दिखा रहे हैं, आग उसे जला सकती है। अमित शाह नीमच पहुंचे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 86वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के नीमच में आज मनाया जा रहा है। इस खास मौके को लेकर जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए नीमच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीरों को वीरता पुरस्कार और यहाँ पर उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है और साथ ही श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान वो बता दें कि सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अमित शाह को। सीआरपीएफ दिवस जो है हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बल को झंडा दिया था। इसमें कहा गया है कि इस साल परेड 17 अप्रैल को विस्तारित समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जो है मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और बुधवार को ही मध्य प्रदेश के नीमच पहुंचे। 16 अप्रैल को शाम को नीमच वो पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही इस वक्त सीआरपीएफ के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। यहाँ वो राइजिंग डे कार्यक्रम के तहत आयोजित परेड में हिस्सा ले रहे हैं और अब ध्वज को लहराया जा रहा है। रक्तिम राहों में नमन उन परिवारों को, नमन उन 27 जुलाई 1939 को नीमच में ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई, जिसे 28 दिसंबर 1949 को गृह मंत्री पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया था। तो जब स्थापना की गई सीआरपीएफ की, उस दिन को आज याद किया जा रहा है। सीआरपीएफ ने रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा
उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तक कई मोर्चों पर मजबूत भूमिका निभाई है। इसी के बाद इस समारोह में कई जवानों को सम्मानित भी जो है किया जाएगा और अभी लगातार उन जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने प्रभावशाली कदम उठाए। उनके देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए उनकी सराहना भी की जाएगी। इस समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड करेंगी। परेड के बाद गृह मंत्री सीआरपीएफ जवानों को वीरता पुरस्कार पदक से सम्मानित करेंगे। वो शहीद स्थल पर बल के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते आपको नजर आए हैं और शहीदों के परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों से वो बातचीत भी करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम कितना खास है आप इसे समझिए। सीआरपीएफ जो कि आपको कई मोर्चों पर जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आया है। सबसे बड़ी बात ये कि सीआरपीएफ ने रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियान, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तक कई मोर्चों पर मजबूत भूमिका निभाई है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है और इसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी और उन्होंने ही जो है इसे स्थापित किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। 27 जुलाई का वो दिन था और 1939 साल जब नीमच में ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसे 28 दिसंबर 1949 को गृह मंत्री पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया था। और इसीलिए आज नीमच में ये जो भव्य कार्यक्रम है उसका आयोजन हो रहा है और आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ ही आप अमित शाह को देख रहे हैं। आज परिवारों को सम्मानित किया जाएगा, जाबाज परिवारों को सम्मानित किया जाएगा, जाबाजों के अपनों को सम्मानित किया जाएगा और वो जाबाज जो अब हमारे बीच नहीं हैं उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीमच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और यहाँ पर वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा 2 दिन वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। आज का दिन बेहद खास है। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और वो यहाँ पर पहुंचे हैं शूरवीरों से। अमित शाह का संवाद भी होगा थोड़ी ही देर में। उस घड़ी को भी हम आपको दिखाएंगे, उस वक्त को भी आपको दिखाएंगे। वीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नीमच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देखिए, जहां वो श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आए जाबाजों को, जिसका उद्देश्य तत्कालीन। तो इस समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड भी करेंगी। परेड के बाद गृह मंत्री सीआरपीएफ जवानों को वीरता पुरस्कार पदक से सम्मानित करेंगे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नीमच से। मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। रहे हैं श्री अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। 82 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ
ग्राउंड चाह नहीं रिप्रेजेंटेटिव मैं पुलिस सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आज की और इसी परेड के में साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए तो तस्वीर बल आपको के दिखा वरिष्ठ रही है। अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अमित शाह मंच पर आ रहे हैं और अभी उन्होंने जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है। थोड़ी ही देर में उनका संवाद भी होगा, जवानों से वो संवाद करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह को आप देख रहे हैं। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, नीमच में 8 टुकड़ियां आज परेड करेंगी और ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं, शूरवीरों से अमित शाह का संवाद होगा। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान, परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ
दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार, प्रखर वक्ता, ओजस्वी